4 साल पहले, 4.25 साल पहले देश की सत्ता बदलती है और बहुत लोकप्रिय हुए नेता नरेंद्र मोदी देश की गद्दी पर बैठते हैं। और 1.5 साल पहले उत्तर प्रदेश, जो सबसे बड़ा प्रदेश है, उसकी सत्ता बदलती है और इनके साथ ही पूरे भारत का माहौल भी बदलता है। तो पिछले 4 साल में भारत को कैसे देखें हैं और पिछले 1.5 साल में उत्तर प्रदेश को? मैं पिछले 4 साल में भारत को लोकतांत्रिक देश से भीड़तांत्रिक देश में बदलते हुए देख रहा हूँ और शिद्दत से देख रहा हूँ। उस पीड़ा को हर रोज़ जी रहा हूँ। अब मैं पाकिस्तान जाकर के नवाज शरीफ की माँ के पैर छूते हुए अपने देश के प्रधानमंत्री को देख करके और उसी दौरान घटी हुई घटना यानी कि अखलाक, जो दादरी की जो घटना थी, वो महज 40 किलोमीटर दूर, 45 किलोमीटर दूर दिल्ली से, लेकिन उस माँ के लिए एक ट्वीट तक करने की ना कभी उन्होंने सोची, ना कभी ट्वीट किया उन्होंने। वो पूरी दुनिया के नेताओं को जन्मदिन की बधाई देते हैं, लेकिन उनके पास पहलू खां की माँ के बारे में पूछने का समय नहीं है, उनके पास नजीब की माँ के लिए समय नहीं, उनके पास रोहित वेमुला की माँ के लिए समय नहीं। मुझे हैरत तो ये है कि उनके पास उनके अपने संसदीय क्षेत्र में पुल हादसे में मरे हुए परिवारों से ना तो मिलने का समय है, उनके पास मुजफ्फरपुर के सुधार गृह में बच्चियों के साथ, मतलब निठारी जैसा कांड, मैं तो ये कहूँगा कि निठारी से भी बड़ी घटना है वो जो दोहराई गई है, उसके लिए भी समय नहीं। मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से मुद्दों को जुमलों में बदल करके एक प्रधानमंत्री जो है, मतलब प्रधानमंत्री से कहीं ज़्यादा वो सिर्फ एक इंटरटेनर होके रह गए। संसद में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, मुझे कभी कभी मतलब लगता है कि नहीं, कपिल शर्मा को नहीं देखना है, अब मोदी जी को देख लेंगे तो ठीक ठाक इंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो मैं वो बदलाव देख रहा हूँ। अब आते हैं हम उत्तर प्रदेश में। 1.5 साल में उत्तर प्रदेश की ये स्थिति है। आप भी इलाहाबाद से हैं, मैं भी इलाहाबाद से हूँ। अब इस सिर्फ एक उदाहरण को समझें कि जिस दिन उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक डीजीपी और जिस दिन प्रमुख सचिव दोनों शहर में हों, दिन दहाड़े 10 साढ़े 10 बजे वो जहां से उनकी फ्लीट गुजर रही हो, वहां से 50 मीटर की दूरी पर एक वकील को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया जाए, बस सिर्फ एक घटना ये बताने के लिए मेरा ख्याल है पर्याप्त है कि उत्तर प्रदेश इस वक्त किस दौर से गुजर रहा है। लेकिन प्रचारित कुछ और किया जा रहा है कि अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग जा रहे हैं और इनकाउंटर करने वाली योगी की पुलिस लोगों का सफाया कर दे रही है। दूसरी तरफ सामाजिक कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि लगभग 46-47 मौतें जो इनकाउंटर में हुई, सब एक जैसी पटकथा है, एक जैसी कहानी। दोनों के बीच में सच्चाई है या एक तरफ? नहीं, पूरी तरह से जो सामाजिक कार्यकर्ता कह रहे हैं वही सच है। इनकाउंटर के नाम पर मतलब छोटे छोटे जो बहुत छुटभैये टाइप के अपराधी हैं, आप उनको मार करके कागजी कार्रवाइयाँ पूरी कर रहे हैं। जो बड़े अपराधी हैं वो तो आपकी पार्टी में भर करके बैठे हुए हैं, रोज़ कत्ल पे कत्ल हो रहा है। अभी 4-5 दिन पहले प्रतापगढ़ की घटना मेरे ज़िले की है कि एक दो व्यापारी, बेचारे सीमेंट के व्यापारी, श्याम सुंदर और श्याम मूरत, दोनों को रंगदारी की धमकी मिलती है। वो एफआईआर करते हैं, पुलिस कुछ नहीं करती, तो वो पुलिस कप्तान के पास जाते हैं। पुलिस कप्तान के पास बैठे रहते हैं कि वो रंगदारी मांगने वाले का फ़ोन आ जाता है और वो अपना फ़ोन पुलिस कप्तान को पकड़ा देते हैं और वो रंगदारी मांगने वाला पुलिस कप्तान को उसी अंदाज में हड़काता है और दूसरे या तीसरे दिन उस पुलिस कप्तान का ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये रंगदारी, जाहिर सी बात है, उसे लगता है कि हमने पुलिस में कंप्लेन कर दी है। 4 दिन पहले उनका मर्डर हो गया। दोनों भाइयों को सरेआम दिन दहाड़े गोली मार दी गई। आप अंदाज़ा लगाइए कि वो अपराधी प्रदेश छोड़ के जो भागे हैं वो आकर के फिर कत्ल कैसे कर ले रहे हैं। आप राजभवन के सामने गोली मार दी जाए, कैश लूट लिया जाए, मतलब अब तो तरस भी नहीं आ रहा, अब तो हंसी आ रही है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे दरअसल हंसने का समय है। हंसिए और उस हंसी में कभी कभी आपके आंसू भी निकल आएंगे। हालात ऐसे हैं।